जी, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए ओरिजिनल ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल देगी पुलाव, वाइट चिकन पुलाव जो कि यखनी को छोड़ें जी। हमने यखनी नहीं बनानी, हमने बनाना है झटपट, जल्दी-जल्दी और मज़ेदार सा देगी पुलाव। आपको देग वाला मज़ा ना आए ना, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टफुल होगा, एक-एक दाना जायके से भरपूर। तो आप बनाइए मेरे तरीके से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं सबाज़ लाइफ एंड किचन और मैं हूँ जी सबा। तो आज की रेसिपी जो है मैं बहुत ही टेस्टी लाई हूँ आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार लाई हूँ। तो जो बना रहे हैं जी हम चिकन पुलाव विदाउट यखनी बनाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने एक पतीला, कढ़ाई कुछ भी आप ले सकते हैं। उसमें डाला है मैंने घी और याद रखिए हमेशा चावल किसी खुले बर्तन में बनाने चाहिए। तो ये देखिए जी यहाँ पे ऑयल डाला है मैंने हाफ़ प्याली। इसमें ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे आपने एक बार याद रखनी कि जब आपने वाइट पुलाव बनाना हो तो उसके प्याज को ब्राउन नहीं करना। ये देखिए अभी ट्रांसपेरेंट हुए। तो मैंने इसमें शामिल कर दी है चिकन है मेरे पास 3 पाव। तो यहाँ पे इसको हम लाइट ब्राउन होने तक, चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून डाला है मैंने लहसुन का पेस्ट। अब इसको यहाँ तक भूनेंगे कि हम अदरक और लहसुन की जो खुशबू है वो आ जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी अदरक लहसुन के साथ हमने अच्छी तरह भून लिया। तो ये देखिए चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी खड़े मसाले, गरम मसाला, ज़ीरा है, जैसे काली मिर्ची हैं 4-5 और 10-12। और इसके साथ ही हमने, आपको पता है वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसमें रेड चिली तो जाएगी नहीं। तो मैंने इसमें ऐड शामिल की हैं जी हरी मिर्चों का पेस्ट 4 टेबलस्पून भर के, जो तेज़ वाली होती हैं। तो इसको क्योंकि हम बना रहे हैं चटपटा लेकिन वाइट, तो चटपटा पुलाव बनाने के लिए हमें कुछ तो इसको स्पाइसेस देने हैं। तो जिसके लिए मैंने इसमें शामिल किए हैं जी हरी मिर्चों का पेस्ट 4 टेबलस्पून भर के। इसके साथ ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून नमक और 2 टमाटर इस तरह लंबे लंबे काट के। तो ये जी देखिए जी ज़रूरी नहीं है कि टमाटर को हमने गलाना है, तो टमाटर को हमने पूरा नहीं गलाना क्योंकि ये दम में ऐसे खुद ही गल जाएंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं कुटी हुई मिर्चें, पिसी भी नहीं ऐड करनी क्योंकि उसका कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फिर रेड रेड हो जाएंगे चावल। तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्ची मैंने ऐड किया 1 टीस्पून। चटपटा बना रहे हैं तो अब इसके साथ इसमें ऐड करूँगी जी मैं दही, जो कि चटपटा बनाने के लिए इसको और फ्लेवरफुल बनाएगा। तो हाफ़ प्याली जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है जी दही। अब इसके साथ इसको भूनेंगे यहाँ तक कि हमारी चिकन भी इसमें सॉफ्ट हो जाएगी। और चावल जो है मैं बासमती राइस बनाती हूँ तो उनको मैंने भिगो के रखा हुआ है आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए जी दही के साथ भी इसको भून लिया, पानी इसका ड्राई हो रहा है दही का और हमारा मसाला हो गया बिल्कुल तैयार। ये देखिए आप वीडियो पूरी देखिएगा, आप यकीन मानिए इस जैसा टेस्ट आपको पुलाव का किसी भी तरह का पुलाव बनाए आपको नहीं मिलेगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जिसमें ऐड शामिल करते हैं अब पानी। 3 पाव मेरे पास चिकन थी तो आधा किलो मेरे पास है चावल। तो उनमें मेरे पास मतलब 2 प्याली मेरे पास चावल हैं, तो उसमें डबल पानी भी डालते हैं कुछ लोग, वो आपके चावल पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पास 2 प्याली चावल हैं तो मैं 3 और 1 आधी मतलब 3.5 जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसको ढक देंगे यहाँ तक कि पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए। पानी जब बहुत अच्छे से बॉईल होएगा तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हुए और पानी अच्छे से बॉईल हो गया। उसमें शामिल कर दिए मैंने चावल और हल्का सा हम इसको चला देंगे, चम्मच चला के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक भी चख सकते हैं, अगर कम हो तो और डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी अब ये दम वाली स्टेज आने वाली है, मतलब बबल्स बन रहे हैं, पानी ड्राई होने वाला है। अब इसको और चटपटा सा चटखारीदार बनाने के लिए इसमें शामिल किया है मैंने इमली मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसको हाथ से मसल के अच्छी तरह गुठलियों समेत इसमें डाल दिया और शामिल कर दिए 4 से 5 हरी मिर्चें। और इसको हल्का सा फिर मिक्स करेंगे ताकि इमली का टेस्ट जो है वो सारे चावलों में एक जैसा आए। तो ये देखिए जी पानी अच्छी तरह ड्राई हो रहा है। आप यकीन मानिए इतना फ्लेवरफुल आपको कोई भी पुलाव किसी भी तरह का बना लेना इतना मज़ेदार आपने नहीं खाया होगा। अब इसमें शामिल कर दिया है जी मैंने धनिया और पुदीना बहुत सारा।
तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं काट के। अब इसको लगा देते हैं जी दम। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो ये देखिए जी 15 मिनट हो गए और हमारा हो गया मज़ेदार सा देगी पुलाव, खुशबूदार, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी देग खुली हो, आप यकीन मानिए। तो ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चटपटा खुशबूदार देगी पुलाव हो गया है तैयार। ट्रेडिशनल जो पंजाब साइड जो शादियों में जो बनता है ना, ये बनाया जाता है, वैसे दावतों में भी बनाया जाता है देगों में, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्ट आ रहा है। अगर आपको ट्रेडिशनली भी देगी पुलाव खाना होना तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार, मेरे तो सच में मुंह में पानी आ रहा है, आप यकीन मानिए इतना मज़े का ये बना है। एक दफ़ा बनाएंगे ना आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। तो ये देखिए जी, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और अगर आप ट्राई करें तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, फीडबैक अपना प्यारा सा ज़रूर दिएगा, अपने जैसे प्यारा सा कमेंट कर दिएगा और जी वीडियो को लाइक शेयर करके सब बस लाइफ इन किचन को कर दिएगा सब्सक्राइब और दुआओं में रखिएगा याद। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।